अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन और डीएसटी का एक आपस में कनेक्शन होता है और कैसे जो है कि ब्लड सर्कुलेशन डीएसटी को ब्लॉक कर सकता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है कि डीएसटी को हमारा स्काल्प से डीएसटी को जो है कि रिमूव कर सकता है, उसको घटा सकता है या फिर डीएसटी को वीक कर सकता है और हमारा बालों को रिग्रोथ कर सकता है। इसलिए आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब किसी का जो है कि मेल पैटर्न बालनेस होता है, यानी कि किसी का जो कि डीएसटी की वजह से जो बाल झड़ता है, तो अचानक रात जो है कि रातों रात किसी का बाल जो है कि नहीं झड़ जाता है। 2-4 साल 5 साल कम से कम जो कि टाइम लग जाता है। 2 साल 3 साल 4 साल इस तरह से टाइम लग जाता है, यानी कि बाल को कम्प्लीटली झड़ने के लिए और जो कि आदमी को पूरा गंजा होने तक जो कि अच्छा खासा टाइम लग जाता है। 4-5 साल तक टाइम लग सकता है। मुझे तकरीबन 6 साल लगा था दोस्तों। मेरा जो है कि बाल धीरे धीरे झड़ रहा था। जैसे कि स्टार्टिंग में जो बाल झड़ेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका बाल डीएसटी की वजह से झड़ रहा है। अगर यहाँ का बाल जो झड़ा हुआ बाल है, इस एरिया का, इस बाल को, एक बाल या 2 बाल को आपको पकड़ लेना है और उसके बाद दोस्तों पीछे का एक बाल निकालने की कोशिश करना होगा उस बाल से और ये बाल को मिलाना है। अगर जो है कि ये बीच का एरिया का बाल जो है कि इधर का बाल से बिल्कुल अगर पतला नज़र आ रहा है, वीक नज़र आ रहा है, कमज़ोर नज़र आ रहा है और जो है कि उसका रूट और ये जो बाल झड़ा है, इधर का बाल जो झड़ा है उसका रूट अगर छोटा नज़र आ रहा है, बिल्कुल छोटा रूट है, यानी कि उसका जो कि जड़ बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, तो समझिए कि डीएसटी की वजह से बाल झड़ रहा है। या फिर उस बाल का जो कि जड़ में जो कि चिपचिपावन पदार्थ कोई लगा हुआ होगा, वाइट टाइप का फ्लेक लगा होगा, यानी कि वो डीएसटी होता है दोस्तों। वो जो कि बाल का जड़ को धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन से कट कर देता है और जो कि वो बाल पतला होने लगता है, सूखने लगता है और धीरे धीरे वो बाल जो कि झड़ जाता है। यानी कि अगर बाल पतला होकर के झड़ रहा है, यानी ये डीएसटी की वजह से झड़ रहा है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है दोस्तों, उस हार्मोन से जब 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम कंबाइन होता है, मिलता है, तो जो कि डीएसटी का फॉर्मेशन होता है, डीएसटी मॉलिक्यूल बनता है और वो डीएसटी मॉलिक्यूल यहाँ पे इस एरिया में जमने लगता है, फॉलिकल्स के पास जमने लगता है। और जिन लोगों का जो है कि हेयर रूट सेंसिटिव होता है डीएसटी को, वो डीएसटी को कैच कर लेता है और रूट के पास जमा होने देता है, यानी कि रूट के पास जमा होने लगता है डीएसटी। और धीरे धीरे रूट के पास जब जमा हो जाएगा, जिस रास्ते से ब्लड जाता है, जिस रास्ते से जो कि हेयर रूट तक ब्लड जाता है, उस रास्ते में उस जड़ के आसपास जो है कि डीएसटी ब्लॉक हो जाता है, डीएसटी वहाँ पे जमा होने लगता है। यानी कि अगर 25% डीएसटी जमा हो गया है तो 75% ब्लड जाने का चांसेस है। बाल थोड़ा थोड़ा जो है कि वीक लगने लगेगा। धीरे धीरे डीएसटी जब 50% हो जाता है तो 50% ही जगह बाकी रहता है ब्लड को जाने के लिए। उसी तरह से 75% 80% जब वो कैच कर लेता है तो 10-15% जगह बचा हुआ रहता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए और जो है कि धीरे धीरे वो जगह बंद हो जाता है और बाल को जो कि कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से बाल जो है कि टूटने लगता है, झड़ने लगता है और निकल जाता है वहाँ से। क्योंकि उस बाल को कुछ नहीं मिलेगा तो वो बाल जो कि वहाँ पे टिका हुआ नहीं रहेगा और ज़रा सा भी आप ऐसे करेंगे तो बाल 2, 4, 5, 10 बाल जो कमज़ोर होते जाएगा, वो बाल जो है कि टूटने लगेगा, झड़ने लगेगा। तो पहले कुछ बाल में असर होता है, 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 बाल में इस तरह का असर होता है। थोड़ा थोड़ा बाल झड़ता है, लोगों को पता नहीं चलता है। मगर जब आप जो है कि उस बाल को निकाल के चेक करेंगे, अगर वो बाल पतला है तो आपको पता चल जाएगा कि ये डीएसटी की वजह से है और जो कि आपको ब्लड सर्कुलेशन पे ध्यान देना होगा। अब दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन पे कैसे ध्यान देना होगा? ऐसा नहीं कि पूरा गंजा हो गया उसके बाद जो हम ब्लड सर्कुलेशन पे ध्यान देंगे, डाइट पे ध्यान देंगे। बहुत सारे लोग, जिन लोगों का डीएसटी उतना ज़्यादा हावी नहीं होता, बाल मगर झड़ चुका होता है, डीएसटी उतना ज़्यादा हावी नहीं होता है, तो उन लोगों का जैसे न्यू ईयर लोशन से भी 4-5 महीना में ही बहुत अच्छा खासा रिजल्ट भी आ जाता है। तो बहुत सारे लोगों की किस्मत इस तरह का नहीं होता है कि उसका जो कि डीएसटी बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाए। जैसे कि मेरा 1 साल से ज़्यादा हो गया, न्यू हेयर लोशन भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, डर्मा रोलर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत सारा जो कि कंट्रोल हुआ है, बहुत सारा नया बाल आया है। बालों में जो अभी भी थिकनेस हुआ, यानी कि बालों में अभी भी थिकनेस जो है कि नहीं हुआ, यानी मोटापा नहीं हुआ है। ब्लड सर्कुलेशन को दोस्तों इम्प्रूव करने के लिए जैसे कि नेचुरल तरीका ये बालायाम है, बालायाम भी आप ट्राई कर सकते हैं। सुबह शाम करना होगा, कंटिन्यू करना होगा। और जो कि बालायाम कैसे किया जाता है इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो सर्च कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा? हेड मसाज करना होगा,
यानी कि आपको टाइम टाइम पे जो है कि इस तरह से हेड में मसाज करना होगा, जिसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये एरिया दोस्तों टॉप का एरिया होता है, बिल्कुल ऊपर का एरिया होता है। यहाँ पे कोई चीज़ का घर्षण भी नहीं होता है। अगर हम सोते हैं तो ये हमारा एरिया में घर्षण होता है, इस एरिया में घर्षण होता है, पीछे थोड़ा घर्षण होता है, मगर ये एरिया में जो है कि घर्षण नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बहुत पुअर होता है। उसी तरह से बहुत सारा आसन होता है, हेड स्टैंड हो गया, जो कि हेड स्टैंड बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकता है। तो आप जो है कि नॉर्मली अपना जो कि हेड को थोड़ा नीचे करके इस पोजीशन में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस पोजीशन में 5 मिनट 10 मिनट सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में खाली पेट में आपको इस तरह से अगर करेंगे तो इस तरह से भी ब्लड सर्कुलेशन जो कि आपका स्काल्प पे एक्टिव हो सकता है। उसके साथ ही दोस्तों ये डर्मा रोलर है। ये डर्मा रोलर भी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में काम करता है, स्लोली काम करता है। हफ्ता में 2 मरतबा 3 मरतबा आप जो कि डर्मा रोलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डर्मा रोलर का इस्तेमाल इस एरिया में अगर करेंगे, जब आपका बाल जो कि थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, वीक हो गया, झड़ रहा है, तो उस टाइम में सबसे बड़ा गलती लोग करता है कि बाल को और बड़ा बड़ा रखने लगता है, जबकि हेयर रूट कमज़ोर होता है और बाल बड़ा होने की वजह से वो बहुत ही जल्दी झड़ जाता है। तो उस कंडीशन में जैसे आपका बाल अगर झड़ रहा है स्टार्टिंग फेज में, तो बाल को आपको छोटा रखना है। और जो कि इस तरह का डर्मा रोलर 0.5 mm का, 0.75 mm का डर्मा रोलर भी वीक में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इस तरह से दोस्तों आप जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके DST से आप जो कि जीत सकते हैं। अगर ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो DST जो है कि कमज़ोर होगा। अगर जो है कि DST स्ट्रॉन्ग होगा तो ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर होगा। जिन लोगों का जेनेटिक गंजापन होता है, उन लोगों का स्काल्प पे दोस्तों DST और ब्लड सर्कुलेशन का हमेशा फाइट होते रहता है। ब्लड सर्कुलेशन वीक होता है, DST स्ट्रॉन्ग हो जाता है। DST स्ट्रॉन्ग होता है तो ब्लड सर्कुलेशन वीक हो जाता है। यानी हमेशा ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते रहना है और अपना डाइट पे भी ध्यान देना होगा। ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो DST वीक होगा, और DST स्ट्रॉन्ग होगा तो ब्लड सर्कुलेशन वीक होगा। इसलिए अपना ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते रहना और अपना खान पान पे भी ध्यान देना है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।